नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। जो ये चित्र जानी पहचानी शख्सियत यानी कि जानी पहचानी भारत विरोधी, भारत तोड़ू, भारत मोड़ू, भारत के देश के समाज के विरोध में और साथ में आरएसएस, हिंदुइज्म सबकी भर्त्सना करती हुई और कैपिटलिज्म का विरोध करती हुई, लेकिन पूंजीवाद से पोषित होती हुई, पूंजीवादी चैनलों पे बकवास करती हुई, पूंजीवादी पब्लिशिंग हाउसों से अपना कचरा छपवाती हुई, ये माओवादियों को गांधीयन विद गन कहने वाली महादुष्टा और जिसको कहते हैं झूठ का चूर्ण बेचने वाली अरुंधति राय के बारे में बात करना आवश्यक है, क्योंकि कई तरह के बात हैं कि ये पहले तो काफ़ी दिनों विलुप्त रहने के बाद में फिर से जागृत हो गई है। और जागृत कहाँ हुई है? इसको तिलचट्टा रेव पार्टी के अंदर उसने जा कर के फिर वही बकवासी वही दुष्टा है। और इससे जब ये पहली किताब इसकी थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसमें कई तरह का कचरा था। मेरे से तो पढ़ी भी नहीं गई, खरीदी थी मैंने, आज तक बिना पढ़े पढ़ी हुई है। तो उसका प्रचार करने जयपुर आई थी, तो इससे और इसके भूतपूर्व पति से छोटी सी मुलाकात हुई थी। वहाँ इसने भाषण भी दिया था और वहाँ पे भी इसने राजनीतिक बकवास तो की ही थी। तो खैर वो तो इसके नेचर में है, इसके खून में है, ये ऐसे कि इसके बहुत सारे कारणों के कारण हैं। तो ये तिलचट्टा रेव पार्टी में जो है वो बड़ी प्रसन्न होके गई और वहाँ उसने वही कहा जिसकी इससे लंबे समय से अपेक्षा रही है। और कभी इसने अपने जो है ना वो विरोधियों को या कि इसका आकलन करने वालों को निराश नहीं किया। ये महा झूठा है। कम से कम 5 या 6 जितने जो जाने पहचाने झूठ बोले हैं उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि एक झूठ बोलने वाली, एक झूठे कारण से नीट की आड़ में किए हुए जो है ना ये तिलचट्टों के रेव पार्टी उत्पात में पहुंची हुई, तो उससे जहाँ ये जाती है, जहाँ ये जाए, शबाना आजमी जाए वगैरह वगैरह और कई लोग जाएं, प्रकाश राज जाए, और कई तरह के कामरा फामरा करने वाला जो राम को उल्टा सीधा बोलने वाला जाए, तो वो किस तरह का एक जमावड़ा है, उसमें लोगों की दृष्टि क्या है। और फिर उसमें अर्बन नक्सलों का पूरा जो है वो कथानक चल रहा हो, अर्बन नक्सल पूरी की पूरी तैयारी कर रहे हों, मिलजुल के ये एक सामूहिक शामिल बाजा आंदोलन था। तो इस बकवास के बारे में ये जो झूठ का चूर्ण बेचने वाली अरुंधति राय है, सफ़ेद बाल और जहरीली मुस्कान, सफ़ेद बाल जहरीली मुस्कान। और आप ये देखिए इसने भगवा कुर्ता पहन रखा है, किसी ने इसको बताया नहीं कि भगवा कुर्ता पहन करके इसने कितना बड़ा पाप किया है। लेकिन ये महादुष्टा हमेशा झूठ बोलने वाली ये तिलचट्टा आयोजन के बारे में क्या बकवास कर रही है, आइए सुनते हैं। फिर इसके 5-6 जो स्थापित झूठ हैं उनके फिर से याद करेंगे। सब लोगों ने सुने हैं लेकिन समय हो गया, हम भूल जाते हैं। तो क्योंकि ये तिलचट्टा आयोजन में गई है और भी इसके जैसे इसके माजने के और पता नहीं कितने लोग गए हैं। तो इस दुष्टा की बात सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं कि क्या क्या इसने झूठ कहाँ कहाँ बोले हैं। और झूठ बोलने में तो ये इसकी हेडमास्टरी है। तो आइए सुनते। I don't think there's ever been a public figure that has been so mercilessly mocked by young people. And how does a public persona come back? Of course, they're going to get vindictive and they're going to pick out these young Instagrammers and they're going to try and make them apologize. They're going to put pressure on the all that's going to happen. It's only going to increase the anger. So you have a young generation of people who perhaps many of whose parents and grandparents were the huge supporters of the BJP and Modi, and they have been brutalized by the police on the 20th of July, and then in Bihar and in all these places, cases filed and all that. I don't think there's ever been a public figure. तो ये सुना आपने क्या कह रही है? ये कह रही है कि जितना विरोध मोदी जी का, तो मोदी जी का तो 2002 से इस तरह की ये झूठ, जितने भी झूठ का चूर्ण बेचने वाली हैं
और बहुत सारी हैं, तीस्ता सी तलवार हाई, मतलब एक पूरी की पूरी हर समंदर है। और अपना जो है वो यो ये बाबा बाबा आंदोलन जीवी बाबा जो है यो यानी कि योगेंद्र यादव भी है, सलीम भी है, यानी कि पूरी की पूरी एक लाइन है। अब इसने और बाहर के टेलीविज़न पे कोरोना के साथ में, अब आप देखिए कोरोना की परिस्थितियां हैं। कोरोना पूरे भारत में नहीं आया, पूरे दुनिया में उसने मतलब गदर मचा दिया। कितने लोग मारे गए, किस किस तरह से जो है वो पूरे की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों का जीवन ठहर गया, सब कुछ जो है वो कितने लंबे समय तक अस्त व्यस्त रहा, लोगों की नौकरियां और काम करने के तरीके बदल गए, और सब पूरे समाज की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको भयानक धक्का लगा। भाई रेस्टोरेंट बंद हो गए, फैक्ट्रियां कम चलने लगी, होटल में कोई जाएगा नहीं, और अस्पतालों में भीड़ और भरमार हो गई। उसमें कई तरह की गलतियां भी हुई, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन आपदा में अवसर मिल गया इस महादुष्टा को। और इसने क्या बोल दिया, इसने जो बोल दिया उसको सुनना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि उसको सुनने से ये पता लगेगा कि ये महादुष्टा किस तरह का प्रपंच फैलाती है। And let's get more now. We are joined by the acclaimed novelist and political activist Arundhati Roy from Delhi. Thank you so much for joining us here on DW News. I'd like to begin by asking you, because lockdowns around the world have been having disastrous consequences, the virus's implications as well. What would you like people to know about what is taking place in your country, in India, where inequality really exacerbates this situation? Well, I think what has happened is the COVID crisis. In fact, COVID itself is not a crisis yet in India. If you look at the numbers, which you can't trust, of course, but it has exposed things about India that are that all of us knew, but it's put it on full display. Just as your reporter was saying, we are suffering not just from COVID, but from a crisis of hatred, from a crisis of hunger. And of course the lockdown in India is not a lockdown because there is no physical distancing, there's just physical compression. But really this crisis of hatred against Muslims, it's coming of course on the back of a massacre in Delhi, which was the result of since December, people protesting against the anti-Muslim citizenship law, and now today. आपने सुना इस महादुष्टा का झूठ, ये किसको रेफर कर रही है? ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को, कि एंटी मुस्लिम लॉ, इमिग्रेशन लॉ, भाई वो मुस्लिम के खिलाफ है ही नहीं। मतलब हर्ष मंदर हो, जोगेंद्र योगेंद्र यादव हो, और ये सारे के सारे लोग, शबाना आजमी हो, कई तरह के फिल्म सितारे हो, जावेद अख्तर हो, उनका छोरा हो, फरहान अख्तर हो, जिसको मेरे ख्याल में पूरी तरह से कोई समझ भी नहीं है राजनीति की, लेकिन उसमें कूद पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम इमिग्रेशन लॉ, अरे भाई उसमें कहा था, उसमें ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन इतना बड़ा झूठ इन्होंने फैला दिया। और फिर ऐसा है कि इस झूठ फैलाने में अरुंधति रॉय का अकेली ही नहीं है, इसके बहुत सारे साथी हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से इसने क्या क्या और कितने झूठ बोले हैं उसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उसका आकलन कर सकते हैं खुद ही। देखिए, सबसे पहला झूठ इसने बोला है कि कश्मीर हैज़ नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि एक परिस्थिति में और कागज़ पे लिख के जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के महाराजा ने साइन किया था, तो उसके बाद में भारत का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानियों ने, कबाइलियों ने आक्रमण कर दिया और आधे से अधिक क्षेत्र पे उन्होंने कब्जा कर लिया। परिस्थितियों वश उसमें फौज की बात मानी नहीं गई और नेहरू जी चले गए एक नई नवेली संस्था यूएनओ में, जहाँ पे वो मामला आज तक अटका हुआ है।
आर्मी वालों ने कहा था आप कुछ हफ्ते ठहरिए, हम सबको निकाल देंगे। तो ये तो बात हो गई कश्मीर, जिसके बारे में ये बोलती है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है। दूसरी है, इसने एक महान बात कही थी कि जो माओइस्ट हैं जिनका अभी सफाया हो गया है, इस 31 मार्च तक कहते हैं कि सफाया हो गया। 200 से अधिक डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे माओवादी हिंसा होती थी, लोगों को मारा काटा जाता था, डेवलपमेंट नहीं होने दिया जाता था, मोबाइल फ़ोन टावर को गिरा दिया जाता था, स्कूलों को ध्वस्त कर दिया जाता था और स्कूलों में से मास्टरों को भगा करके वहाँ पे माओवादी जो है ना अपने कैंप बना लेते थे। लेकिन आप ही देखिए कि गांधीयन विद गन, यानी कि गांधी की अहिंसा का तो जो भी है वो तो मामला अलग है, लेकिन यहाँ वो जो सोफिस्टिकेटेड जो चाइनीज ऑटोमेटिक राइफल लेकर के लोगों को मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन ये उनको गांधीयन बता रही है। अब आप देखो इस दुष्टा का क्या कहा जाए। इसने आउटलुक में और फिर मुंबई उसमें लेक्चर दिया था 2010 के अंदर। फिर ये एक और झूठ बोलती है कि इन्फ्लेटेड ट्रूप नंबर, मतलब कश्मीर के अंदर एक समस्या है कि बहुत सारे जो वहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं वो सीमा पे भी हैं। भाई उनको आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में तो नहीं मान सकते ना, लेकिन इस झूठा ने, इस महादुष्टा झूठ का चूर्ण बेचने वाली ने और इसके साथियों ने लगातार ये बताया कि कश्मीर के अंदर 7 लाख से अधिक जो है आर्मी पर्सनल हैं। अब सरकार अपनी तरफ से उसने इसका इनकार किया है कि ऐसा नहीं है, और इस गणना में निश्चय ही जो पाकिस्तान की सीमा पे और दूसरी सीमा पे जो सैनिक लगे हुए हैं उनको तो इसमें नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन ये झूठ की देवी, ये झूठ का चूर्ण बेचने वाली और इसके साथ ही इस तरह की बातें बड़े आराम से कर लेते हैं। और फिर अभी जो सुना, यानी कि कोविड जो था वो कोविड को इसने क्या बता दिया, कोविड को इसने बता दिया कि ये एक एंटी मुस्लिम कोविड मतलब वो कोरोना था, और उसने ये बता दिया कि आरएसएस जो ये ना ये जेनोसाइड करने वाली है। अब जबकि कोविड-19 दुनिया भर में जो 1920 में 2020 में क्या हुआ, और उस 2020 के आसपास ही वो जो शाहीन बाग का जो है ना वो उत्पात हुआ था, उसको ये एंटी मुस्लिम इमिग्रेशन नाम बता रही है, जबकि उसमें मुस्लिम के आगे कुछ था ही नहीं। उसमें तो सिर्फ मुस्लिम देशों में, पड़ोस के देशों में धार्मिक रूप से पीड़ित हुए व्यक्तियों को भारत के अंदर जो है नागरिकता देने की बात थी। लेकिन ये पूरा का पूरा झूठ चलता रहा है और ये अरुंधति राय झूठ चलती रही है। और सबसे बड़ी एक और बात कही कि उसने 2001 में जो भारत के पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उसको कहती है कि वो स्टेज मैनेज था। जिस तरह से आगे चल कर कहा गया कि जो है वो बम्बई का जो हमला था 26/11 का, वो भी स्टेज मैनेज था। वो स्टेज मैनेज था लेकिन उसके अपराधी कुछ और थे, लेकिन उसमें बताया गया कि वो आरएसएस की साजिश था। अब ये इस तरह की बकवास है। इसने एक और बकवास की थी जो अमेरिका में कहीं की थी, उसका वीडियो ढूंढ करके कभी उस पर दोबारा बात करेंगे, कि उसने मतलब 10-12 साल की चीज़ों को बिल्कुल कोलैप्स कर दिया। उसने ये बताया कि जो है वो 2002 में जो है वो क्या कहते हैं गोधरा में जो कुछ हुआ था वो इस कारण हुआ था कि जो है वो बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट वापस लौट रहे थे और उनके ऊपर कुछ जो है वो नाराज मुसलमानों ने हमला कर दिया। अब इसमें बताइए क्या क्या हुआ है। इसमें करीब करीब आप देखिए ना कि 10 साल का फर्क है, यानी कि एक पूरे दशक का फर्क इस दुष्टा ने उसको बसा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये दुष्टा और इसके साथी, इसी के साथी लोग जो कि तिलचट्टा रेव पार्टी के मंच पे जंतर मंतर पे अपनी उपस्थिति जो है वो स्थापित करके ये बताते रहे कि हम इसके खिलाफ हैं ना उसके खिलाफ हैं। तो ये मुख्य रूप से देखिए देश और देश की प्रगति के खिलाफ हैं, देश के समाज के खिलाफ हैं, क्योंकि इस तरह की दुष्टाएं जो हैं वो झूठ का चूर्ण बेचने वाली ये लगातार झूठ की कहानियाँ रचती हैं और ये चाहती हैं कि इस देश में निरंतर उत्पात होता रहे। तो हम आशा की बातचीत इस महादुष्टा के कर्तव्यों पे की गई वो आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।